नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं रीजनिंग का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। इसे हम हिंदी में सादृश्य और समानता भी कहते हैं। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो इसके रिगार्डिंग आते ही आते हैं। इसलिए हमें इसको अच्छे से पढ़कर समझना है। ठीक। और मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर आप ये चैप्टर में से पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि आपने अभी जस्ट एग्जाम देने की शुरुआत करी है। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने। तो इसका मतलब देखो आपने करना क्या है। अभी आप इसके मामले में बिल्कुल फ्रेशर हो, अब करोगे क्या? देखो, सबसे पहले आपकी सोच होनी क्या चाहिए? सबसे पहले आपकी सोच होनी चाहिए कि आपने किसी सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना। बच्चे बहुत बड़ी गलती करती हैं, वो मैथ पूरा सीखने की कोशिश करते हैं या रीजनिंग पूरी सीखने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा मत करना। आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करोगे, आप चैप्टर पर फोकस करोगे। जैसे अभी हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो आपने पूरी रीजनिंग पर फोकस नहीं करना। आपने रीजनिंग के अंदर इस एनालॉजी सिमिलैरिटी के चैप्टर पर फोकस करना है। पहले हम एनालॉजी सिमिलैरिटी के चैप्टर पर कमांड बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरे वाले चैप्टर पर कमांड बनाएंगे, फिर उसके बाद हम तीसरे चैप्टर पर कमांड बनाएंगे। और हम पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं स्टूडेंट्स को ऐसे पढ़ाता हूँ कि उनको जिंदगी में दोबारा कोई भी चैप्टर हो जो मैं पढ़ाऊंगा, उसे सीखने की दोबारा जरूरत होती है। ठीक है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप मेरे से ऐसे पढ़ो, ये सोच के साथ पढ़ो कि जिंदगी में आप ये वाला चैप्टर पहली और आखिरी बारी सीख रहे हो, दोबारा आपने ये वाला चैप्टर नहीं सीखना। ठीक, चलिए दूसरे वाला पॉइंट है कि आप सीखोगे कैसे, प्रैक्टिस कैसे करोगे। देखिए, आपने करना क्या है, चैप्टर पर कमांड कैसे बनाओगे। आप चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करोगे और वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। पर सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने से पेपर पास नहीं होता। पेपर पास होगा उस सीखे गए कॉन्सेप्ट की आप घर पर प्रैक्टिस कितनी करते हो, इस चीज से पेपर पास होता है। प्रैक्टिस से पेपर पास होता है हमेशा। तो इसीलिए आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी मैं आपको चैप्टर करवाऊंगा, उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आप एक दिन पेपर पास कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये सारी जिंदगी नहीं पढ़नी होती चीजें। ठीक है, पढ़ाई हमने तब तक करनी जब तक कि आपकी सिलेक्शन ना हो जाए। और एक बारी अगर आपकी सिलेक्शन हो गई, तो उसके बाद पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इस बात का फैसला आप खुद करोगे। ठीक है, पर तब तक के लिए एक बार ही आप मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करो। मैं भी आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि दोबारा आपको कभी पढ़ना ही ना पड़े। ठीक, तो तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो है ऑप्शन। हमारा काम क्या है? हमारा काम है सरकारी नौकरी के पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आना, कट ऑफ को क्लियर करना। ठीक? पर कट ऑफ को क्लियर करोगे कैसे? सही आंसर निकालकर नहीं, क्योंकि आपको जो भी नंबर मिलेंगे सही आंसर को निकालने के नहीं मिलने हैं। आपको नंबर मिलेंगे सही ऑप्शन पे क्लिक करने के। ठीक है, तो क्लिक ऑन राइट ऑप्शन, ये आप ध्यान रखना। तो क्लिक ऑन राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर क्लिक करने के आपको नंबर मिलने हैं। तो सही ऑप्शन पे क्लिक करने के तरीके क्या होते हैं? देयर आर टू मेथड्स। दो मेथड होते हैं। पहला, अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शन दिखना चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन आपको दिखना ही नहीं चाहिए। मान लो आपने कोई प्रश्न पढ़ा और आपको लगता है कि नहीं, उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखना चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, इसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखता था, इसलिए वो मछली की आंख को भेद पाता था। ठीक उसी प्रकार से
अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर आता है तो आपको सिर्फ वही ऑप्शन लिखना चाहिए जो उसका सही आंसर है। दूसरा, मान लो आपको किसी प्रश्न का आंसर आता ही नहीं है और उसके राइट ऑप्शन पे क्लिक करना भी बड़ा जरूरी है, तो फिर आप करोगे कैसे? यहां पर आप सही ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपको सही ऑप्शन आता ही नहीं है। अगर सही ऑप्शन आता होता तो आप उसी सही ऑप्शन पे क्लिक कर देते, पर आपको प्रश्न का आंसर ही नहीं आता, तो आप फिर करोगे क्या? गलत ऑप्शन को ढूंढोगे और उसे इग्नोर करोगे। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, ठीक, और उसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए को छोड़ दो। आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं लग रहा मुझे, तो डी भी छोड़ दो, तो बचा हुआ ऑप्शन ही आपका सही आंसर होगा। इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन अप्रोच। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन अप्रोच। मैं फिर समझाता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैं फिर बता देता हूँ। एलिमिनेशन अप्रोच में क्या होता है, अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता तो आप गलत ऑप्शन को डिलीट करते चले जाओगे कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, और बचा हुआ आखिरी ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। और इस तरीके से आपके लगभग लगभग 95% क्वेश्चन तो सही होते ही होते हैं, और ये बहुत बड़ी एक्यूरेसी होती है। आपके पेपर में, हर एक पेपर में 5 से 6 नंबर का फर्क रह जाएगा, ज्यादा लेकर आओगे एवरेज। ठीक, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में टोटल कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप, ठीक है। यहाँ पर टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको पांचों के पांचों टाइप से ही करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बस मन लगाकर पढ़ना और समझने की कोशिश करना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तो चलिए टाइप नंबर 1 करते हैं। अब टाइप नंबर 1 हो या टाइप नंबर 2 हो, या कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्व करना है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी में आधा भी पढ़ा तो भी गलत हो जाता है। पेपर में 2 से 3 नंबरों का फर्क रह जाता है पेपर में, और 2 से 3 नंबरों से बच्चों की सिलेक्शन रह जाती है। बच्चों की सिलेक्शन तो 0.25 से रह जाती है। मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0.25 से सिलेक्ट हो गए और 0.25 से रह गए। पिछले साल ही कई बच्चों का ऐसा हो गया था कि 0.25 से रह गए थे बच्चे पंजाब पुलिस के एग्जाम में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तो जो आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसकी वजह से सिलेक्शन रह जाता है। आधा नहीं पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, और पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे अच्छे से समझना है और फिर सोल्व करना है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, टाइप नंबर 1 में डायरेक्शन पढ़ना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। निर्देश क्या दिए हुए हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, टच फील ग्रीट व्हाट। यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में 4 में से 3 शब्द दिए जाते हैं, जैसे पहला शब्द, दूसरा शब्द, इस साइन को कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। पहला शब्द, दूसरा शब्द, डबल कॉलन, तीसरा शब्द और चौथा शब्द, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन कैसे होता है, ध्यान से सुनना। पहले शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध है, पहले शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध है, तीसरे शब्द का चौथे शब्द से भी वही संबंध होगा, दिए गए विकल्पों में से बताइए। ठीक, मैं दोबारा बोलता हूं, अच्छे से समझना। पहले शब्द का संबंध दूसरे से जिस प्रकार है, तीसरे का भी चौथे से वही होगा। अब वो चौथा क्वेश्चन होगा कौन सा, चौथा ऑप्शन होगा कौन सा, ये अपने को विकल्पों में से बताना। समझ आ गया? जैसे ये देखिए, टच का फील से जो रिलेशन है, ग्रीट का
किससे होगा, दिए गए विकल्पों में से बताइए। तो खुद करने की कोशिश करना। देखिए, टच करने से फील होता है, तो ग्रीट करने से क्या होगा बताइए। क्या स्माइल आएगी, क्या नहीं। क्या एक्नॉलेज होगा, क्या पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। क्या सक्सेस मिलेगी, क्या बिल्कुल भी नहीं। अगर ग्रीट करने से, नमस्कार करने से अगर सक्सेस मिलती है तो सारे एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, ठीक। क्या नमस्कार करने से मैनर्स होता है, क्या नहीं। तो आंसर होगा चौथा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, जिसका नाम है एक्नॉलेज। मैं फिर बोलता हूँ, इसको समझाता हूँ अच्छे से। देखो, अगर कोई आपको टच कर रहा है तो आपको फील होगा, कोई आपको टच कर रहा है तो आपको फील होगा। इसी तरीके से अगर कोई आपको नमस्कार कर रहा है तो आप एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पर ग्रीट का सिनोनिम विश करना भी होता है, विश। जैसे बचपन में बोलते थे ना, ग्रीटिंग कार्ड, यानी कि विश करने वाले कार्ड, ठीक। अगर कोई आपको टच कर रहा है तो आप फील करोगे, अगर कोई आपको विश कर रहा है तो आप एक्सेप्ट करोगे, एक्नॉलेज करोगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो करके बताइए जरा क्या होगा। देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड ही लगाने चाहिए, ठीक है। पर अभी आप ये चीजें सीख रहे हो तो आप 20 से 30 सेकंड भी लगा सकते हो शुरू शुरू में। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो 10 से 15 सेकंड भी मैंने बहुत बोल दी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हाउस का संबंध रूम से जिस प्रकार है, वर्ल्ड का किससे होगा। देखिए, ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। घर के अंदर कमरे होते हैं, तो दुनिया के अंदर क्या होगा। क्या भूमि होगी, क्या नहीं। सूर्य होगा, क्या नहीं। वायु होगी, क्या नहीं। बचेगा राष्ट्र, यानी कि देश, मतलब कंट्री। जैसे कहते हैं ना, घर के अंदर कमरे होते हैं तो दुनिया के अंदर देश। जैसे घर है मान लो आपका, इसके अंदर कमरे होंगे आपके 2 3 4 या जितने भी हैं, और ये दुनिया है, दुनिया के अंदर क्या होता है, देश, ठीक। तो चलिए अगला करते हैं। ये थोड़ा सा साइंटिफिक क्वेश्चन है, तो आप करने की कोशिश करें और बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए, कार्बन से डायमंड बनता है, तो करंडम से क्या बनेगा। देखिए, कार्बन का क्या मतलब होता है। कार्बन का मतलब होता है कोयला, ठीक है। कार्बन का क्या मतलब होता है, कोयला। क्योंकि कोयले की खान में से ही हीरा निकलता है। और कोयले की खान में से हीरा क्यों निकलता है, क्योंकि कोयला कार्बन से बना होता है और हीरा भी तो कार्बन से बना होता है, इस वजह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए समझना अच्छे से क्वेश्चन को। कार्बन से हीरा बनता है, तो कोरंडम से क्या बनेगा, रूबी। ऑप्शन नंबर 2, रूबी। अगला क्वेश्चन करेंगे, आप करने की कोशिश करें इसे, बताइए क्या आंसर आएगा। जब मैं आपको कहता हूँ कि बताइए क्या आंसर आएगा, तो खुद करने की कोशिश किया करो। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो, क्योंकि अच्छे से समझकर फिर सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला, क्या आंसर आएगा इसका। स्मोक से पोल्यूशन होता है, वॉर से क्या होगा बताइए। धुएं का संबंध प्रदूषण से जैसे है, युद्ध का किससे होगा, विकल्पों में से बताइए। चलो बताइए। धुएं से क्या होता है, धुएं से प्रदूषण होता है, तो युद्ध से क्या होगा, विजय मिलेगी नहीं। शांति मिलेगी नहीं। संधि मिल सकती है नहीं, विनाश मिलेगा। अब आपका मन करेगा, आपके मन में डाउट आएगा कि सर, विजय भी तो मिलती है, शांति भी तो मिलती है, संधि भी तो मिलती है। फिर मेरे भाई इसका ध्यान से सुनना, लॉजिक क्या है। धुएं से कुछ हो या ना हो, प्रदूषण तो जरूर होता है। उसी प्रकार से युद्ध से कुछ हासिल हो ना हो, विजय मिले या ना मिले, शांति मिले या ना मिले, संधि मिले या ना मिले, विनाश तो जरूर मिलता है, ठीक है। तो आगे करते हैं, समझ आ गया ना ये वाला। चलिए, पांचवा प्रश्न आपके सामने, करने की कोशिश करें जरा। इंक का संबंध पेन से जैसे है, खून का किससे होगा। बताइए, इंक यानी कि स्याही, स्याही किसके अंदर होती है,
पेन के अंदर होती है, तो ब्लड किसके अंदर होता है? ब्लड नसों के अंदर होता है, ठीक है, नस के अंदर होता है, ठीक। डोनेशन नहीं होगा। कई बच्चे बोलेंगे कि सर रक्तदान में भी तो खून होता है। अरे भाई, नसों के अंदर खून होता है, ठीक है। आगे अगले वाला क्वेश्चन देखिए जरा। गुड का संबंध बैड से जैसे है, रूफ का किससे होगा? बताइए, गुड बैड का क्या संबंध आपस में? ये एक दूसरे के एंटोनिम है, एंटोनिम, जिसे हम विलोम या विपरीत बोलते हैं। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अच्छा बुरा, छत, छत सर के ऊपर होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? दीवारें होगा क्या? नहीं। स्तंभ यानी कि खंबे होगा क्या? नहीं। इसका आंसर होगा फर्श, ठीक है। अच्छा बुरा, छत, जमीन, ये फर्श। क्लियर हुआ? चलो, देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोइन का संबंध डेन से जिस प्रकार है, रैबिट का किससे होगा? ऑप्शन में से बताइए। बताइए क्या आंसर होगा इसका। जिस बच्चे को लग रहा है इसका आंसर होगा छेद, बिल्कुल गलत है। जिस बच्चे को लग रहा है खाई, वो बिल्कुल गलत है। या तो इसका आंसर होगा गड्ढा, या तो इसका आंसर होगा बिल। तो बताइए दोनों में से क्या आंसर आएगा? अगर आपका आंसर है गड्ढा, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर है बिल। अब देखो था क्या क्वेश्चन। शेर जहां रहता है उसे मांद बोलते हैं। शेर जहां रहता है उसे मांद बोलते हैं। उसी प्रकार से खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश बिल के अंदर रहता है। जैसे खरगोश एक चूहे की तरह ही तो होता है ना जानवर, जैसे चूहा बिल में रहता है उसी प्रकार से खरगोश भी बिल में रहता है, ठीक। चलिए, समझ आया ना? शेर मांद में रहता है तो खरगोश बिल में रहता है। आगे करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नोवेल्टी का मतलब नया, ओल्डनेस का मतलब पुराना। बताइए नए पुराने का क्या संबंध है? ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी तरीके से न्यूनेस का मतलब नया, तो बताइए इसका ऑपोजिट क्या होगा? मॉडल? नहीं। इसका आंसर हो जाएगा एंटिकिटी, पुरातनता। अभी एंटिकिटी का क्या मतलब होता है? आपने कई बार शब्द सुना होगा एंटीक। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? प्राचीन। जैसे सपोज कर लो कोई एक पेंटिंग है, मान लो ये पेंटिंग है, अगर मैं कहूं ये पेंटिंग बहुत एंटीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये वाली पेंटिंग बहुत अच्छी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होता है कि ये पेंटिंग बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने समय की है, ठीक है, जो अभी भी संभाल के रखी है, तो इसका मतलब प्राचीन। समझ आया ना ये वाला? आगे करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। बताइए जरा, डिटेक्टिव का संबंध मुखबिर से जैसे है, रिपोर्टर का किससे होगा? बताइए। डिटेक्टिव यानी कि जासूस, जासूस को खबरें कहाँ से मिलती है? जासूस को खबरें मुखबिर से मिलती हैं। इसे खबरी भी बोला जाता है। जासूस को खबरें खबरी से मिलती हैं, तो रिपोर्टर को खबरें कहाँ से मिलेंगी? अगर आपका आंसर होगा समाचार, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिपोर्टर खबरें देता है, समाचार देता है, लेता नहीं है। रिपोर्टर को खबरें कहाँ से मिलती है? सोर्स से, सूत्र। मैं फिर बोलता हूँ, समझना जरा क्वेश्चन को। जासूस को खबरें मुखबिर देता है, तो रिपोर्टर को खबरें कौन देगा? सूत्र। जैसे कहते हैं ना, विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो सोर्स अपन आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन करके देखेंगे। जेन्युइन का ऑथेंटिक से जो रिलेशन है, मिराज यानी कि मृत तृष्णा का कैसे होगा? बताइए जेन्युइन और ऑथेंटिक क्या चीज होती है? ये एक दूसरे के समान चीजें होती हैं, सिनोनिम होती हैं, ये एक जैसी चीजें होती हैं। तो क्योंकि जेन्युइन और ऑथेंटिक एक जैसी चीजें हैं, तो मिराज का सिनोनिम क्या होगा? बताइए। अब हो सकता है कि आपको मिराज पता ही ना हो क्या, या मृग तृष्णा पता होना हो क्या। तो देखिए मृग तृष्णा क्या होती है? भ्रम, जो हमें अक्सर रेगिस्तान में मिलता है। रेगिस्तान में होता है ना,
कि दूर से देखे तो पानी था पर पास जाके देखे तो रेती रेत थी, तो ये वही है। ठीक, तो ये आ जाएगा हम, समझ आए ना। आगे करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर खास बात यह है कि इसमें प्रश्न चिन्ह की जगह पहले है, तो इसीलिए हम रेन से पहले थंडर को रिलेट करेंगे। बताइए, बारिश से पहले क्या आता है? तूफान। पहले तूफान आता है फिर ही बारिश आती है, पहले तूफान आएगा तो बारिश आएगी। तो इसीलिए बताइए, रात से पहले क्या आएगा? अगर आप कहोगे कि सर रात से पहले दिन आता है, तो ये बिल्कुल गलत है। रात से पहले अंधेरा हो जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बताइए क्या आंसर आएगा? या तो इसका आंसर आएगा सांझ, या तो इसका आंसर आएगा शाम। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर इवनिंग बिल्कुल गलत है, इसका आंसर है सांझ। अब आपको दिनचर्या के बारे में पता होना चाहिए। आपके मन में डाउट आएगा कि सर सांझ कैसे हो सकता है? देखो, दिनचर्या के बारे में पता होना चाहिए, दिन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला समय होता है प्रभात, जिसको हम डॉन बोलते हैं। इसके बाद अपना आ जाता है सुबह, जिसे सूर्योदय भी बोलते हैं, मॉर्निंग। मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद अपना आ जाता है दोपहर, यानी कि आफ्टरनून। इसके बाद अपना हो जाता है शाम, यानी कि इवनिंग। इसके बाद अपना हो जाता है सांझ, यानी कि डस्क। और फिर एंड में अपना हो जाता है रात, यानी कि नाइट। ठीक, तो इसलिए अपना आ जाएगा 10। और ये वाला सीक्वेंस अपने को पता भी होना चाहिए। आगे करते हैं। देखिए अगले वाला क्या क्वेश्चन आएगा, पढ़िए जरा खुद एक बार। बॉटनी का प्लांट से जो रिलेशन है, एंटोमोलॉजी का किससे होगा? बताइए। बॉटनी क्या होती है? पेड़ पौधों की पढ़ाई को, यानी कि पौधों की स्टडी करने को बॉटनी बोला जाता है। तो एंटोमोलॉजी किसकी पढ़ाई को बोला जाएगा? नाम से ही पता लग रहा है, कीट। कीट का मतलब कीड़े, तो कीड़ों की पढ़ाई करने को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक, आगे करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, खुद करके देखना जरा एक बार। बताइए, पार्लियामेंट का रिलेशन ग्रेट ब्रिटेन से जैसे है, कांग्रेस का किससे होगा? देखिए जरा ध्यान से समझना इसको। ग्रेट ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, ट्रांसलेशन में मत जाना। ग्रेट ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। तो कांग्रेस किस देश की संसद को बोला जाएगा? अगर आपका आंसर होगा भारत, तो ये भारत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत में कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने करी थी, जिसका नाम था एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। खैर, ये अपना सब्जेक्ट नहीं है। तो कांग्रेस किस देश की संसद को बोला जाता है? बताइए मेरे भाई, क्या आंसर आ जाएगा इसका? जापान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका आंसर है यूएसए। ठीक, चलिए। फ्लो यानी कि बहाव किसका होता है? नदी का बहाव होता है। तो स्टेगनेंट किसका होगा? स्टेगनेंट का मतलब खड़ा हुआ पानी, किसका होगा? ये होगा पूल का। ठीक, चलिए। जैसे होता है ना स्विमिंग पूल। आगे करते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ माइंड। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है? बताइए। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है? पक्षी विज्ञान, नाम से पता लग रहा है आपको।
ठीक है। मन की पढ़ाई करने को साइकोलॉजी बोलते हैं और पक्षियों की पढ़ाई करने को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। आगे करते हैं, बताइए सजेशन का डिमांड से जो रिलेशन है, टेक का किससे होगा? गिव, स्नैच, गेन या गिफ्ट? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरी ऑफलाइन क्लास के 99% बच्चे इसको गलत ही करते हैं। उम्मीद है कि तुम भी गलत ही करोगे, एक बार लगा कर देखना सर क्या है। ऑब्वियसली हो सकता है कि आपने इसका आंसर लगाया हो गिव, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। गिव इसका आंसर नहीं है। देखिए सजेशन क्या होती है? कोई चीज सलाह देकर मांगनी, कोई चीज सलाह देकर मांगनी। और डिमांड क्या होती है? कोई चीज ऑर्डर देकर मांगनी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कभी अपने पापा से मोबाइल मांगा है, तो आप क्या कहते हो? पापा या तो एम आई का फ़ोन दे दो, या तो ओप्पो का फ़ोन दे दो, या तो सैमसंग का फ़ोन दे दो, ठीक है, या तो फिर वीवो का फ़ोन दे दो। ये हो जाता है सजेशन देकर मोबाइल मांगना। एक हो जाती है डिमांड कि पापा मेरे को तो आईफोन ही चाहिए, दूसरा फ़ोन नहीं चाहिए। तो ये हो जाती है डिमांड। दोनों में चीज़ें या तो आप एक जैसी हैं, दोनों में चीज़ें तो आप मांग ही रहे हो, मांग तो फ़ोन ही रहे हो, पर उसके पीछे इमोशन का फ़र्क हो जाता है। एक में सलाह है, नरमी है, तो दूसरे में थोड़ा सा डिमांड है, ठीक है, ज़बरदस्ती है। इसीलिए यहाँ पर टेक का ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्नैच। आगे करते हैं जरा, अगले वाला क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्सेस सिलाई क्या? सुखद, रूढ़िवादी, बेतरतीब क्या? मैक्सिमम और एक्सेस क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम में समान है। तो धूर्त यानी कि सलाई क्या होगा? इसका मतलब होता है कपटी। क्या होगा बताइए? प्लेजेंट नहीं हो सकता, कंजर्वेटिव के बारे में कुछ कह नहीं सकते, हैप्जर्ड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हैप्जर्ड का मतलब होता है बेढंगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। परमानेंट तो है ही नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और ये हमने एलिमिनेशन अप्रोच से किया था। समझ आना एलिमिनेशन अप्रोच कितनी जरूरी है? देखो परफेक्ट अपना आंसर आ गया, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। चलिए अपना आगे करते हैं, बताइए मदर का रिलेशन चाइल्ड से है तो क्लाउड का किससे होगा? टाइम, वाटर, रेन, वेदर? चमक, पानी, वर्षा, मौसम? क्या बताइए? देखिए मदर जो है वो चाइल्ड को जन्म देती है, तो बादल किसको जन्म देता है? चमक को नहीं, पानी को नहीं, वर्षा। बादलों की वजह से वर्षा होती है, ठीक। आगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है मैं 2018 से करवा रहा हूँ, और ये वाला सेम क्वेश्चन, यही ऑप्शन भी सेम थे, ये अपना पंजाब पटवारी के पेपर में आया था। ये पंजाब पटवारी के एग्जाम में आया था 2021 में, बहुत अच्छा एग्जाम था वो। ऑप्शन तक सेम थे, तो आप खुद करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। माउंटेन का रिलेशन हिल से जैसे है, ट्री का किससे होगा? बताइए। वन, झाड़ी, पत्ता, जमीन? चलिए आपका आंसर आ गया होगा, देखते हैं। माउंटेन क्या होता है? बड़ा पर्वत। हिल क्या होता है? छोटा पर्वत। इसी प्रकार से ट्री क्या होता है? ट्री, बड़ा पेड़। और छोटा पेड़ क्या होगा बताइए? छोटा पेड़ होगा वन, बिल्कुल भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा श्रब, झाड़ी, क्योंकि झाड़ियां क्या होती है? छोटे छोटे पेड़ ही तो होते हैं, ठीक है। चलिए अब आप आगे करते हैं। बुक, पब्लिशर, फिल्म, क्या? लेखक, संपादक, निर्देशक, निर्माता? देखो बुक पब्लिशर छापता है, तो फिल्म कौन बनाता है? प्रोड्यूसर बिल्कुल भी नहीं, निर्देशक। प्रोड्यूसर का काम होता है सिर्फ पैसा लगाना, फिल्म तो डायरेक्टर ही बनाता है, ठीक है। चलिए, मेन्यू का फूड से जो रिलेशन है, कैटलॉग का किससे होगा बताइए? किताबें, पुस्तकालय, अखबार? मेन्यू क्या होता है? लिस्ट ऑफ
फूड। तो कैटलॉग क्या होगा? लिस्ट ऑफ बुक्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए मेन्यू क्या होता है, आप कई बार रेस्टोरेंट गए होंगे, रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड आपको मिलता है, वहाँ पर फूड्स की लिस्ट होती है, अलग अलग प्रकार का फूड होता है, उसमें से आप अपना पसंदीदा फूड सेलेक्ट करके खाते हो। उसी प्रकार से कैटलॉग क्या होता है? लिस्ट ऑफ बुक्स। जैसे कई बार मान लो आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आप कार खरीदने चले जाते हो भगवान की कृपा से, और फिर शोरूम का मालिक आपको क्या दिखाएगा? काफी सारी मैगजीन्स दिखाएगा, छोटी छोटी बुक्स दिखाएगा, जिसके अंदर कार के फीचर्स, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स और नई नई तरह की तकनीक दिखाएगा जो आई हुई है गाड़ी में, जिसे हम कैटलॉग बोलते हैं। समझ आया ना मैं क्या बता रहा हूँ आपको? तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेमवर्क का हाउस से जो रिलेशन है स्केल्टन का किससे होगा? पसलियां, खोपड़ी, शरीर या अनुग्रह? बताइए। ढांचा किसका होता है? ढांचा होता है घर का। तो कंकाल किसका होता है बताइए? कंकाल होता है अपना खोप शरीर का। ठीक है, खोपड़ी का नहीं हो सकता, पसलियों का भी नहीं हो सकता, कंकाल पूरे की पूरी बॉडी का होता है। ग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। जनवरी क्या होता है? कैलेंडर का पहला महीना। और नवंबर क्या होता है? कैलेंडर का सेकंड लास्ट। इसी तरीके से संडे क्या होता है? हफ्ते का पहला दिन। तो सेकंड लास्ट कौन सा होगा? सैटरडे? बिल्कुल भी नहीं, ये हो जाता है लास्ट। पर अपने को लास्ट नहीं निकालना, अपने को निकालना है सेकंड लास्ट, तो अपना हो जाएगा शुक्रवार, जो कि बनता था सेकंड लास्ट। ठीक है, आखिरी से दूसरा। ठीक है, अगर पहला दिन संडे है तो आखिरी दिन शनिवार हुआ, और शनिवार से तुरंत पहले वाला दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। तो ये अपना आंसर है शुक्रवार। अगला देखिए, टेस्ट का टंग से जो रिलेशन है वो का किससे होगा? फुटपाथ, बैसाखी, पैर या चलने वाली छड़ी? देखिए जैसा मैंने को पहले कहा था, रीजनिंग में सबसे अच्छा ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। बेस्ट ऑप्शन विल बी योर आंसर। तो ये उस एग्जाम्पल की सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए जरा क्या था, स्वाद कैसे लेते हैं हम? जीभ से। तो चलते कैसे हैं हम? पैर से। ऑप्शन नंबर। फुटपाथ पर भी चलते हैं, वैसाखी पर भी चलते हैं, चलने की छड़ी से भी चलते हैं, पर यहाँ पर सबसे अच्छा आंसर था लेग्स, क्योंकि चला तो पैरों के द्वारा ही जाता है। चिमनी से धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है तो बंदूक से गोली। ऑप्शन नंबर वन। ठीक है, जैसे चिमनी से धुआं निकलता है उसी तरीके से गन से बुलेट निकलती है। घर से रूफ नहीं निकलता। ठीक है, घर से छत नहीं निकलती, चिकनी मिट्टी से चीनी मिट्टी भी नहीं निकलती, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। चाय से केतली भी नहीं निकलती, ये भी दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। उल्टा सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन। अगले वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके देखना। कैमरे का रिलेशन लेंस से जैसे है, फ्लैश का किससे होगा? क्या बल्ब से होगा क्या? क्या नाइट से होगा क्या? क्या लाइट से या फिर शटर से? किससे होगा बताइए। देखिए कैमरा किसके अंदर होता है? लेंस के अंदर। या यूं कहें कि लेंस के अंदर क्या होता है? कैमरा। तो फ्लैश किसके अंदर होती है? बल्ब के अंदर। चमक जो होती है ना बल्ब के अंदर होती है। ठीक है, जैसे लेंस के अंदर कैमरा होता है उसी तरीके से बल्ब के अंदर चमक होती है, क्योंकि जब आप बटन ऑन करते हो तो बल्ब के अंदर से चमक निकल कर सामने आती है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था जिसका नाम है बल्ब। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मकान का किराए से जो रिलेशन है, जो संबंध है, पूंजी का किससे होगा? ब्याज, निवेश, देश या धन? देखो मकान का किराया मिलता है तो पूंजी का क्या मिलेगा मुझे बताइए? पूंजी का ब्याज मिलेगा। ठीक है, मकान का किराया मिलता है तो पूंजी का ब्याज मिलता है। धन नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि धन किस प्रकार का है ये यहाँ पर पता नहीं है। तो पूंजी का हमेशा ब्याज मिलता है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है थोड़ा सा, तो आपको पता होगा। यहाँ पे नहीं पता तो भी कोई चिंता नहीं करनी, बाद में पढ़ा दूंगा। और
मेरे से पढ़ने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। बस जुड़े रहिए हमारे साथ और प्यार देते रहिए ऐसा। 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 28 नंबर में क्या है, देखिए, आर्किटेक्ट का बिल्डिंग से जो रिलेशन है स्कल्प्टर का किससे होगा, बताइए। संग्रहालय, पत्थर, चैनी या मूर्ति। देखिए, वास्तुकार बिल्डिंग बनाता है, आर्किटेक्ट क्या बनाता है, बिल्डिंग बनाता है ना। तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा, मूर्ति बनाने वाला मूर्ति बनाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए, बर्फ का ठंडक से जो रिलेशन है, जो संबंध है, पृथ्वी का किससे होता है। आपने सही ऑप्शन को क्लिक करने से पहले चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, तभी आपने आंसर सेलेक्ट करना अपना। तो पढ़िए जरा क्या आंसर आएगा इसका। बर्फ के अंदर ठंडक होती है, तो पृथ्वी के अंदर क्या होती है, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। आगे करते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनीमिया का खून से जो संबंध है, एनार्की का किससे होता है। विकार, राजतंत्र, सरकार, अराजकता, क्या। देखिए, एनीमिया क्या होता है, जब खून ठीक ढंग से काम ना करे या खून में कोई विकार आ जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं। तो अराजकता क्या होता है, अराजकता को हम बोलते हैं अशांति, ये पता होना चाहिए, अशांति यानी कि केओस, केओस बोलते हैं इसको। तो अशांति किस वजह से होती है, जब सरकार ठीक ढंग से काम, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, जब खून ठीक ढंग से काम ना करे तो एनीमिया होता है। इसी तरीके से जब सरकार ठीक ढंग से काम नहीं करती तो अराजकता फैल जाती है, अशांति फैल जाती है। आगे करते हैं, देखिए, एडिटर क्या करता है, न्यूज़पेपर छापता है। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। एडिटर न्यूज़पेपर छापता है, न्यूज़पेपर लिखता है, तो टेबल कारपेंटर लिखेगा क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है, ध्यान से समझना। एडिटर न्यूज़पेपर लिखता है, एडिटर बनाता है किसको, अखबार को। टेबल बनाता है किसको, कारपेंटर को, बिल्कुल गलत है। जर्नल बनाता है जर्नलिस्ट को, ये भी बिल्कुल गलत है। ऑथर बनाता है नॉवल को, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, लेखक हमेशा नॉवल बनाता है। सीक्वेंस भी मैटर करता है, कौन सा शब्द पहले लिखा हुआ है, ठीक है। लोहार जो है वो भट्टी नहीं बनाता, वो लोहे का सामान बनाता है। देखिए, आवर का सेकंड से जो संबंध है, टटारी का किससे होगा। देखिए, समय को जानिए जरा अच्छे से। घंटे, घंटे से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, ठीक है। इस तरीके से टैटारी, टैटारी का मतलब होता है 3 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, ठीक है। 3 गुना का मतलब होता है टैटायरी, ठीक है। 2 गुना का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग शब्द आते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। और फर्स्ट में क्या आएगा, प्राइमरी, प्राथमिक, पहला, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा प्राइमरी। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पोल्स का मैग्नेट से जो रिलेशन है बैटरी का किससे होगा। यहाँ पर ब्लैंक पहले है, तो यहाँ पर देखिए जरा, मैग्नेट का पोल से जो संबंध है बैटरी का किससे होगा, सेल, पावर, टर्मिनल, एनर्जी, क्या। देखिए, मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, मैग्नेट के अंदर पोल्स होते हैं। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये अपना बचपन में पढ़ा था ना आपने कि चुंबक के अंदर पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस टाइप से पढ़ा था कि वो एक ही दिशा में होते हैं तो चुंबक बन जाता है, अलग अलग दिशा में होगा तो वो लोहा बनता है। तो ये वही चीज़ है जो बचपन में पढ़ी थी, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ये क्या था, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत ही नहीं है। और बैटरी के अंदर क्या होता है, टर्मिनल होते हैं। देखिए अपना अगले वाला क्वेश्चन, शांति का अराजकता, अराजकता यानी कि केओस, केओस अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, अशांति। शांति और अशांति में क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटोनिम है ये वाले।
तो शांति का ऑपोजिट होता है अशांति, केओस। तो क्रिएशन का ऑपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रक्शन, यानी कि विनाश। बाकी सबका मतलब निर्माण 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 करना, विनाश ही आना चाहिए था, क्योंकि सिनोनिम नहीं है यहाँ पर, एंटोनिम है, विपरीत आएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा क्या आंसर आएगा इसमें। सेफ का सिक्योर से जो रिलेशन है, प्रोटेक्ट का किससे होगा? बताइए। सेफ और सिक्योर का क्या संबंध आपस में? ये एक समान है, सिनोनिम है एक दूसरे के, एक जैसे शब्द। तो प्रोटेक्ट का एक जैसा शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मैं आपको कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। ठीक, ये टाइप 1 के हम कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये वाले। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ, बच्चों को ऐसे ये सोच के पढ़ाता हूँ कि इनको दोबारा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये फटाफट से पढ़कर अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करें। ठीक है, ये बेरोजगारी का सिलसिला ख़त्म करें और कामयाबी के रास्ते पर चल पड़े। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, और उसमें हम कहीं से कमी नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट तो ज़रूर करना। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको पसंद आए नहीं। जो भी कमेंट हो, अच्छा लगे बुरा लगे, या आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वीडियो में, ठीक है, या फिर आपने कोई स्पेशल चैप्टर पढ़ना हो जिसमें आपको बहुत दिक्कत हो, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको ज़रूर वो चैप्टर पढ़ा दूंगा, और कोई भी 1 रुपया नहीं लूंगा। ठीक है, कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा सारा का सारा। ठीक, तो आज के लिए इतने था, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय माता दी।